हरिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि युद्धाय कृत निश्चय। इस युद्ध का निश्चय, संघर्ष का निश्चय तो व्यक्ति को जीवन में करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के दो ही क्षेत्र हैं। एक तो ये कि संसार का सुख दुख से युक्त जीवन, और दूसरी तरफ शांति और आनंद से युक्त जीवन। अब जहां तक संघर्ष की बात है, युद्ध की बात है, वो तो इस भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बचपन से लेकर के आज तक के पूरे जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें, ये संघर्ष कभी बंद नहीं हुआ, ये युद्ध कभी बंद नहीं हुआ, ये चलता ही रहा। लेकिन इस भौतिक जगत के लिए, इस सांसारिक जीवन के लिए किया गया जो संघर्ष, तो वहां तो भगवान स्पष्ट करके आए थे कि निंदन्तस्तव सामर्थ्यम। ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, ये जो संसार भाव है, ये संसार भाव हमको जीवन में निंदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। और ये जो हमारी इंद्रिय वृत्ति है, हमारी जो संसार वृत्ति है, संसार का जो भाव है, भगवान कह के आए थे ये उपरत नहीं होने वाला। भयारणादो प्रथम मत्स्यन्ते त्वाम महारथ। अगर तुम ये समझते हो कि भाई ये उपरत हो जाएगा, संसार भाव ये मिट जाएगा अपने आप, ये नहीं मिटने वाला अपने आप। तो इसलिए जीवन में एक शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए, एक शाश्वत सुख की अनुभूति के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। और वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष में बस दो ही चीजें हो सकती, मृत्यु या जीवन। और जहां तक मृत्यु की बात है, इस संसार में और कुछ सत्य हो या न हो, लेकिन मृत्यु तो इस संसार का अनिवार्य सत्य है। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे। अर्जुन के मन का जो डाउट था, जो संशय था कि यदि वह जये में, यदि वह न जये, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए कि वो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्यों? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर ये युद्ध करते करते इन वृत्तियों के संघर्ष में तुम अपने लक्ष्य तक नहीं भी पहुंचे और संघर्ष करते करते मृत्यु का क्षण निकट आ गया, क्यों? वो तो एक न एक दिन आना है। क्यों? ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर की जो आयुष्य है वो अपनी निश्चित है, और जहां वो समय पूरा होगा उस मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा। और वो जो मृत्यु का क्षण है, उसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वे बड़ा पीड़ादायक होता है। लेकिन वो पीड़ादायक किसके लिए है? जिसने स्वयं को इस संसार भाव में ही बांध रखा है, उसके लिए वो पीड़ादायक है। लेकिन जो पहले से तैयार है उसको कोई पीड़ा नहीं। जैसे आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, ट्रेन में आप बैठे, आपने अपनी टिकट बुक कराई, और जैसे ही आपका गंतव्य स्थान, आपका जो डेस्टिनेशन है, वो जैसे ही नजदीक आने वाला होता है, अभी स्टेशन तक पहुंची नहीं ट्रेन, लेकिन उससे पहले ही आप अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं कि नहीं? जो भी सामान बिखरा हुआ है वो सारा सामान आप समेट लेते हैं। और जितने भी यात्री स्टेशन पर उतरने वाले हैं, हर एक की इच्छा क्या होती है? सबसे पहले मैं उतरूं। तो इसी तरह से जो विचारशील व्यक्ति है, जो साधक है, वो जब इस बात को जान लेता है तो ये जो शरीर है, एक न एक दिन तो इसका त्याग करना ही है। और जब ये बात जान लिया तो पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो अब मृत्यु का क्षण भी आया तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब पहले से जानते हैं तो फिर वो तैयारी, और तैयारी में यही कि दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष, ये कह लें, या एक तरफ है संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव। तो ये संसार भाव तो नष्ट हो नहीं, और ये तो रोज हम देखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कितने प्रकार के संसार भाव हमारे जीवन में प्रकट हुए। ये संसार भाव तो दृश्य सामने आया, उस दृश्य के अनुसार ये भाव प्रकट हुए, और थोड़ी देर के लिए इन्होंने हमको सुखी दुखी किया, और अगले क्षण ये भाव है वहां फिर कोई दूसरा भाव प्रकट हो गया। लेकिन बिना विचार के मनुष्य ने स्वयं को इसी भाव में बांध के रखा है। तो संघर्ष का अर्थ ये कि इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाना, और ये तो नष्ट होने वाला है। तो वो जो वृत्ति अगर बन गई तो भगवान कहते हैं कि स्वर्गम प्राप्त से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर जीते जी उस लक्ष्य तक आप पहुंच गए, इन संसार वृत्तियों के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, तो वो दैवी वृत्ति के साथ स्वयं को जोड़ने में सफल हुए, तो भोक्ष्य से महिम, इस संसार का सुख हो, अर्थात जो भी शरीर का प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार वो सुख आदि का, वो फिर दुख नहीं रहेगा, फिर सुख ही रहेगा। क्योंकि जिस क्षण ये बोध हो गया, ये दृढ़ भाव जीवन में आ गया, ये संसार के सारे भाव आने और जाने वाले,
ले भगवान ने इस पर के आगमापायनो अनित्या तितिक्षस्व भारत। ये सारे भाव आने और जाने वाले, इसलिए वो तितिक्षा का भाव। तो अब सुख आया तो भी ठीक और दुख आया तो भी ठीक। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए क्या करो, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। उठो का अर्थ कृत निश्चय, अपने मन में दृढ़ निश्चय करो। अर्थात ये जो संसार भाव है, जिस संसार भाव ने जीवन में हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया, भगवान कहते हैं उससे बाहर निकलने का कृत निश्चय, उससे बाहर निकलने का निश्चय करो। तस्माद उत्तिष्ठ, ऐसे उठो। तो उठने का ये जो अविद्या का अंधकार है, इस अविद्या के अंधकार से बाहर निकलने का निश्चय शास्त्रकार कहते। इसलिए मंत्र कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत, उठो। उठने का संकल्प, इच्छा तो हमारी है, शास्त्रों से सुना, गुरुजनों से भी सुना, माता पिता आदि पूर्वजों से सुनते आ रहे मोक्ष की बात। और दूसरी तरफ ये संसार भी दिख रहा है। तो अब मोक्ष की इच्छा तो है कहीं कहीं, लेकिन इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता। जब आप कोई शास्त्र का विचार करते हैं, कोई शास्त्र की चर्चा चली, चाहे आपस में कर रहे हो, कोई विद्वान है उनके साथ, या खुद पुस्तक कोई पढ़ रहे हो, तो वहां जब वो मोक्ष की बात चली, तो उस मोक्ष की इच्छा आपकी भी प्रकट हुई कि नहीं? जैसे कोई तीर्थ स्थान है, उन तीर्थ स्थानों में जाने की इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो है। कभी कोई चर्चा चली तो हम कहते हैं नहीं, इच्छा तो मेरी भी अमुक जगह जाने, लेकिन हम करते क्या है? कुछ नहीं करते। तो इसी तरह से इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाने की इच्छा तो है। जिसने भी शास्त्रों का थोड़ा बहुत चिंतन किया, विचार किया, जीवन की वास्तविकता जैसे जैसे समझ में आने लगी, तो वैसे वैसे कहीं न कहीं इस संसार भाव से ऊपर उठने की इच्छा भी प्रकट हुई, लेकिन वो इच्छा संकल्प नहीं बन पाई। जैसे तीर्थ आदि में जाने की इच्छा तो है, लेकिन तैयारी कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आप निश्चय करते हैं कि नहीं अब तो जाना ही है, आपने कोई टिकट बुक करा है या जो कुछ भी किया, और जैसे ही आपने निश्चय किया उस स्थान पर जाने का, तो उस निश्चय के साथ ही आपकी तैयारी भी आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे ही सही, क्यों जैसे ही आपने निश्चय किया और निश्चय करते ही जो भी ट्रेन बस फ्लाइट जो भी है उसकी टिकट का आपने व्यवस्था की, और उसके साथ जो है तो उसकी तैयारी हमारी शुरू हो गई। तो ठीक इसी तरह से भगवान भी यहाँ कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए क्या करो, उत्तिष्ठ, अपने मन के अंदर इस भाव को दृढ़ करो। अर्थात इस संसार भाव से ऊपर उठ करके स्वयं को उस दैवी भाव तक ले जाने का निश्चय, एक संकल्प। और जैसे ही वो संकल्प हमारे जीवन में बना,
उस संकल्प के बनते ही जागृति, एक्टिविटी, तो हमारी जीवन की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या अध्यात्म का क्षेत्र। इसलिए भगवान कहते तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए पहले विचार पूर्वक अपने मन को दृढ़ करो और युद्धाय कृत निश्चय, और उसके बाद युद्ध का निश्चय करो। लेकिन समस्या वही है, हमारा जो मन है, मन इस ईश्वरीय भाव की ओर जाना नहीं चाहता। किसी बहुत बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं, हम अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें। हमारे मन की जो सहज वृत्ति है उस ईश्वर की तरफ है या संसार की तरफ। हमारे मन की ये सहज वृत्ति, सहज भाव संसार की तरफ है, ईश्वर की तरफ नहीं है। क्योंकि ईश्वर को भी तो हमने इसी संसार का माध्यम माना। हमारी जो संसार की कल्पनाएं हैं, इस भौतिक जीवन को लेकर के जो हमारी तरह तरह की कल्पनाएं, हमने तो ईश्वर को उन कल्पनाओं की पूर्ति के साधन के अतिरिक्त और कुछ माना ही नहीं। और जब तक उस ईश्वर में साधन भाव है तब तक वो दृढ़ता नहीं आ सकती। ईश्वर को हमने अपनी दृष्टि में उस साधन से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। हाँ, भगवान हमारा ये कर देना, भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा वो कर देना। और ये जितना भी हमारा भौतिक जीवन है, संसार की हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं ने हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और क्या दिया? अगर विचार करके देखें तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं विचार करो, और विचार पूर्वक क्या करो? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जो युद्ध है वो किसके लिए करना, वो निश्चय हमको करना पड़े। युद्ध तो हम कर रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक कोई भी जीवन का क्षण ऐसा नहीं गया जब ये युद्ध न चलता हो, ये कॉन्फ्लिक्ट जीवन में न चलता हो। लेकिन ये सारा हम कर रहे हैं किसके लिए? मोक्ष के लिए, या इसी संसार के सुख दुख के बंधन में बंधे रहने के लिए? कभी हमारी विचार दृष्टि वहां तक पहुंची? हमने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, सब कुछ किया, बात समझ में भी आई, मोक्ष की हम चर्चा भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन अपने अंतर मन को टटोल के देखें। हमारा अंतर्मन क्या कहता है? इस अंतर्मन में कहीं न कहीं यही संसार भाव बैठा है कि व्यक्ति साधना भी करता है, लेकिन उस साधना के पीछे भी कहीं न कहीं यही संसार भाव। इसलिए भगवान कहते हैं युद्धाय कृत निश्चय, पहले अपने अंदर ये दृढ़ता लाओ, ये निश्चय लाओ कि हमको अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना, उस मोक्ष की ओर, उस शाश्वत इटर्नल शांति और आनंद की ओर स्वयं को ले जाना है, या इसी संसार भाव के सुख दुख के बंधन में बांधे रखना है। तो ये निश्चय तो
करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए अपने आप को पहले तैयार करो। अर्थात अपने हृदय में, अपने मन में ये संकल्प दृढ़ करो कि भाई युद्ध तो करना ही, लेकिन वो युद्ध किसके लिए? इस संसार भाव के लिए नहीं, क्योंकि ये संसार भाव तो आएगा और जाएगा, आता है और जाता है, हमारा रोज का अनुभव। तो फिर किसके लिए? उसी दैवी भाव, उसी ईश्वरीय भाव की सिद्धि के लिए भगवान कहते हैं पहले निश्चय करो, उत्तिष्ठ, अपने अंदर से अपने आप को मजबूत करो, और फिर युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने का निश्चय करो। तो तब यहाँ प्रश्न उठा, भैया युद्ध करेंगे कैसे? तो आगे भगवान कहेंगे, भाई मैं वो कर्म योग भी बताता हूँ। यहाँ तक तो मैंने ज्ञान योग की बात की, तो पहले समझना जरूरी है, उसके बाद ही कर्म में प्रवृत्ति संभव है। तो अब प्रश्न उठा कि भाई करना तो चाहते हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत या ज्यादा जो कुछ भी है, हमने शास्त्र को पढ़ा, बात कुछ उनको समझ में भी आई, हाँ, अपने पूर्वजों से, संत महापुरुषों से, या अपने जो गुरुजन हैं उनसे हमें सुनते आए कि आत्मचिंतन करना चाहिए और करना चाहिए, और अपने अपने ढंग से हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन समस्या वही है कि इस संसार के सुख दुख के भाव से अपने को अलग नहीं कर पाए। इसलिए वो जो साधना है, उस साधना की पहली सीढ़ी भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, समत्व का भाव, और वो समत्व का भाव ही आपका अपना स्वरूप है। इसलिए आगे भगवान 5वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट करेंगे, इहैव तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अरे वो समता का भाव, अर्थात मन में समत्व का भाव। तो मन के अंदर वो समता का भाव आएगा कैसे? भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, जब तक सुख और दुख इन दोनों को एक भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य व्यक्ति अपने अंदर पैदा नहीं कर लेगा, तो तब तक जीवन में वो समता नहीं आ सकती। अभी तक अगर जीवन की बात करें तो हमारा कहीं न कहीं सुख के साथ राग और दुख से द्वेष। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे जीवन का सुख दुख का भोग है वो आएगा, और दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वो जीवन में सुख की परिस्थिति हो, चाहे दुख की परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन लाइफ में सामने आई, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। जो भी जीवन में आया, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उस सुख दुख को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। लेकिन हमने तो जीवन को भी दो टुकड़ों में बांट दिया, सुख और दुख। जब भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा,
सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समत्व का भाव, और वो जो समता का भाव है वही ब्रह्म भाव। आगे भगवान कहेंगे, इसलिए वो समत्व की स्थिति ही परमात्मा की स्थिति है, वही ब्रह्मत्व की स्थिति है। ये सुख और दुख दोनों को सहज भाव से स्वीकार करना। और किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जीवन की बगिया में जितनी कलियां उतने कांटे हैं, वह जीवन रह गया अधूरा जिसने अलग अलग ये बांटे। तो सुख और दुख को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये द्वंद्व है, इसी का नाम द्वंद्व है। सुख है तो सुख के साथ दुख भी है, दुख है तो दुख के साथ सुख। और जहां तक सुख और दुख की बात है, तो सुख और दुख हम मानते किसको हैं? पहले भी एक दिन चर्चा करके आए थे। हमने जीवन को लेकर के जो कल्पनाएं की, जो भी हैं, जैसे भी हैं, और ये जीवन की हमारी कल्पनाएं बचपन से ही शुरू हो गई, और हमारी इस जीवन की कल्पनाओं में इस संसार के सुख भोग के अतिरिक्त और क्या है? जो भी हमारी कल्पनाएं, इन कल्पनाओं में हमने ईश्वर को भी कहीं न कहीं स्थान दिया, लेकिन उस ईश्वर को भी हमने स्थान क्यों दिया? उस ईश्वर से भी हम क्या चाहते हैं? कहीं न कहीं इसी भौतिक जगत का, इसी संसार का सुख दुख चाहते हैं कि तो अपनी कल्पना में हमने अपना एक जो संसार बना रखा है, और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कल्पनाएं, अपना अपना संसार है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के संसार से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, हमारी कल्पना, हमारा जो संसार है, हमारे जीवन की जो कल्पना है, उन कल्पनाओं के साथ अगर किसी की कल्पनाएं मिलती हैं, तो वहां हमारा अपनेपन का भाव, और वह कल्पनाएं नहीं मिली तो परायेपन का भाव। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि हम अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें, तो एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में ये संसार के सुख दुख की प्राप्ति के अतिरिक्त और दूसरी जीवन दृष्टि है ही नहीं। हमने तो इस संसार के सुख दुख, इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना, उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया, और परिणाम क्या हुआ? हमने जो जीवन को लेकर के कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं के अनुसार हमारा जीवन अगर चलता रहा, उन कल्पनाओं के अनुसार हमारी जीवन की परिस्थितियां बनती गई, तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला, तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों में समता का भाव, समत्व का भाव। और अगर सुख और दुख इन दोनों शब्दों को अगर देखें, तो ख, सुख दुख, दोनों जगह जो ख है वो कॉमन है, और ख का अर्थ जीरो, जीरो भी होता है, आकाश भी होता है, और परमात्मा भी होता है।
खम ब्रह्म श्रुति कहते हैं, खम ब्रह्म। वो उस परमात्मा का भी प्रतीक है, उस ब्रह्म तत्व का भी प्रतीक है, शून्यता का भी प्रतीक है, और आकाश तत्व का भी प्रतीक है। और सु और दु ये दो उपसर्ग हैं, और संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की एक विशेषता है। जिस किसी भी शब्द के साथ आप इस उपसर्ग को जोड़ेंगे, उपसर्ग की विशेषता है कि वो शब्द के मूल अर्थ को ही बदल देगा। जैसे हार शब्द, हार का अर्थ और गले में जो आप पहनते हैं, और उसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ दो तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का अर्थ मारना पीटना। आंग उपसर्ग जोड़ दो, आहार। आहार का अर्थ भोजन करना। तो ये उपसर्ग शब्द के साथ आप जोड़ते चले जाएं, हर एक उपसर्ग शब्द के मूल अर्थ को ही गायब कर देगा, उसकी जगह एक नया अर्थ प्रकट कर देगा। तो इसी तरह से यहाँ भी सु और दु ये दो उपसर्ग हैं, और उपसर्ग की विशेषता ये कि वो शब्द के मूल अर्थ को ही बदल देता है। तो इसलिए फिर सुख और दुख, अब आंखों का अर्थ परमात्मा करें तो सुख का अर्थ सुष्ठु ज्ञातम परमात्मा है न, जिसने उस परमात्म तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से जान लिया, वो जीवन में सुखी। और दुखम दूर दूर था, जो उस परमात्मा भाव से, जो उस ईश्वर भाव से भी दूर है, जो उस ईश्वर भाव से दूर है, जिसके जीवन में वो ईश्वर भाव नहीं, वो परमात्मा का भाव नहीं, तो उसके जीवन में तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जो जितना उस परमात्मा के निकट है, ये जिसके जीवन में वो आत्म भाव, वो ईश्वर भाव जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा सुखी। सुख दुख की अगर बात करें, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं उस सुख दुख में उलझना नहीं है। क्यों? अगर इस सुख दुख में उलझ गए, इस सुख दुख में बंध गए, तो ये सुख दुख फिर आपसे नए संकल्प कराएंगे। और हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपका प्रत्येक संकल्प आपके एक नए प्रारब्ध का निर्माण करेगा, और उस प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों में समत्व का भाव। अभी तक तो क्या, दुख आया तब भी हम कोई न कोई संकल्प करते हैं, सुख आया तब भी कोई न कोई संकल्प करते हैं, और जिस दिन ये समता का भाव आ गया, तो उस दिन ये संकल्प वृत्ति भी अपने आप पीछे छूट जाएगी। फिर किसके लिए संकल्प करेंगे? क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे जीवन का भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उसके लिए आप संकल्प करें या न करें, आप चाहें या न चाहें, वो जो जीवन का भोग है वो तो आएगा, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये भाव जिस दिन हमारा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन कहीं न कहीं सुख और दुख, इन दोनों के प्रति समता का भाव भी जागृत होगा। तो वही भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा। तो पहले इस युद्ध से पहले अपने मन को क्या करो, और इन दोनों में को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करो। और जिस दिन सुख और दुख दोनों समान हो गए, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक, तो उस दिन आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये सुख और दुख दोनों ही भाव
हमारे मन की शांति को नष्ट करने वाली। और जिस दिन इन दोनों में समता का भाव हो गया तो उस दिन हमारे मन की शांति भी अपने आप कट होगी। तो कैसे, तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।